से बात कर रहे थे कुदरती आफात के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है अक़दस वहीद संदेला साहबा ने। संदेला साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन करेंगी माहिर माहौलियात जो है वो मरियम शब्बीर अब्बासी साहबा, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। संदेला साहबा, किस तरह से देखती हैं मौजूदा सूरत हाल? पाकिस्तान एक बार फिर से कुदरती आफात की जद में है। जी हमजा, ये नहायत अनफॉर्चुनेट है कि अभी जब से बारिशें स्टार्ट हुई हैं 26 जून से अब तक तकरीबन 180 पीपल हैव डाइड सो फार, और उसमें 63 जो हैं वो बच्चे हैं। और ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। सिर्फ इसको ये कह देना कि कुदरती आफत है और कुदरती आफत से हम लड़ नहीं सकते या कुदरती आफत का मुकाबला करना बस में नहीं है। ये जख्मों पे, ये आप कहते हैं ना कि आप इंजरी पे और सॉल्ट वो फेंक रहे हैं कि अच्छा जनाब जख्मों पे नमक छेड़ रहे हैं आप लोगों के, कि आप ये कह रहे हैं कि हम तो कुदरती आफत है, हम क्या कर सकते हैं। आप देखिए 2022 में भी फ्लड्स आए थे जिसमें अराउंड 1700 पीपल डाइड एंड अराउंड 3 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस, ठीक है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को अराउंड 30 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था, ठीक है। 2022 को इतना दूर नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है कि डिजास्टर्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपके पास ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि इतनी रेनफॉल होगी। ग्लेशियर्स आपको पता है कि आपके पास कितने हैं। पाकिस्तान में आपको पता है अराउंड 13,000 के करीब ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ग्लेशियर मेल्टिंग किस तादाद में हो रही है, जो आपका दर्जा हरारत है वो कितना बढ़ रहा है, तो पानी का जो इनटेक है वो किन महीनों में ज़्यादा होगा। तो आप उसकी प्लानिंग क्यों नहीं करें? सिर्फ ये कह देना और ये कह के टाल देना कि कुदरती आफत है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये निहायत गलत है। आपके पास सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आपके पास सारा डाटा मौजूद है। हर साल लोग मर जाते हैं। 2022 में 1700 मर गए, इस बार 180 मर गए, और खुदा ना खास्ता नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। तो पीपल आर जस्ट नंबर टू देम, मर रहे हैं, ठीक है। और हम बयानात देखकर या हम अपने आप को विंडिकेट कर लेंगे कि जी हमारा ये कसूर नहीं है, ये तो कुदरती आफत है। तो ये निहायत रॉन्ग एक हम प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। आप देखिए, और फिर इसी आफात को लेकर या इन्हीं फ्लड्स को लेकर या इन्हीं डिजास्टर्स को, नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर आप दुनिया के पास जाते हैं जब, और उनको कहते हैं कि जनाब हम तो विक्टिम हैं, और आप क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं और आप उनसे जाके कहते हैं कि आप हमें पैसे दें। लाइक 2023 में आपने डोनर एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जिसमें अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स प्लेज किए गए। और जब दुनिया आपको पैसे देने लगती है तो फिर वो देखती भी है कि आप उनको लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे। आप एक तरफ क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, अपना बयानिया दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आपकी ये हैं कि जब से आपकी बारिशें स्टार्ट हुई हैं और जब से लोगों ने मरना शुरू किया है, जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं वो मंजर आम से गायब हो गए हैं। एक सूबे का वजीर आला कहता है कि मैं क्या करूं जाकर वहां पर, दूसरे सूबे की वजीर आला हमें माशाल्लाह नजर ही नहीं आ रही। ये एक और निहायत इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट वैसे मुझे समटाइम्स लगता है कि जब हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं या जब हमने कोई क्रेडिट्स लेने होते हैं तो हम बहुत जल्दी सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं और प्रेस रिलीज किए जा रहे होते हैं। लेकिन जब ऐसी कुदरती आफात आती हैं या कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो उसका कोई मालिक नहीं बनता। उस टाइम पे कोई सामने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, उस टाइम पे कोई सामने आके उन फेलियर्स को आइडेंटिफाई नहीं करता और ये प्रॉमिस नहीं करता कि हम इनको कल को रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन उस टाइम पे हमें ज्यादातर चेहरे गायब नजर आते हैं। ये चीज मुझे एक आम शहरी की हैसियत से बहुत तकलीफ दे लगती है कि जब थोड़ा बहुत बारिश का पानी हमने साफ करवा दिया तो हम उसको फौरन क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन हमारे जो लोग मरे, आपको पता है कल से आज के दौरान पंजाब में 50 पीपल डाइड, 50 लोग मर गए हैं। और फिर आपके वजीर आके बयान दे देते हैं कि वो न्यूयॉर्क में भी पानी आ रहा था तो जनाब हम क्या कर सकते हैं, तो न्यूयॉर्क को भी देखें। तो क्या आपने पंजाब को न्यूयॉर्क बनाया हुआ है या पूरे पाकिस्तान में वो तमाम एरियाज जो कि इन फ्लड से अफेक्ट हो रहे हैं, आपने क्या उनको न्यूयॉर्क कितना फैसिलिटेट किया हुआ है जब आप न्यूयॉर्क की एग्जांपल्स दे रहे हैं। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल ये है कि आपने कभी ये नहीं देखा कि घर आपके जो मकानात हैं जो गिर जाते हैं बारिशों की वजह से, आप पहले से आपकी जो ऐसे इदारे हैं वो ये चेक करें कि कौन सी ऐसी इमारतें हैं जो कि इतनी खस्ता हाल हैं, गवर्नमेंट अपने फंड्स में से उनकी मुरम्मत का काम करवाए, उनको ठीक करवाए। एटलीस्ट लोग
छतें गिरने से ना मरे, क्योंकि ज्यादातर इन फ्लड्स में आपको पता है ज्यादातर केसेस जो हैं वो छतें गिरने से और बिजली की तारें गिरने से लोग मरे हैं, डूब कर लोग कम मरे हैं। इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर कि जो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ठीक कर सकते थे, जिन रोड्स को, जिन घरों को, जिन बिजली की तारों को आप फिक्स कर सकते थे, आपने वो नहीं किया। अगेन मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी कि ये सब कुछ प्रिडिक्टेड था, ऐसा नहीं था कि बारिशों की प्रिडिक्शन नहीं थी, या हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कितने ग्लेशियर्स हैं, और हमें ये नहीं पता कि एक्सट्रीम हीट है, जितनी ज्यादा हीट होगी पानी जो है वो इतना तेजी से वहां से भी पिघलेगा और वो भी शामिल होगा। फिर डैम्स नहीं बनाया आपने, आपका फोकस कभी उस पर नहीं रहा कि हम डैम्स बनाने। आपकी तरफ वापस आता हूँ। मरियम शबीर अब्बासी साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मरियम साहबा, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से देखती हैं मौजूदा सूरत हाल, और हर साल मॉनसून का स्पेल इसी तरीके से होता है और इसके लिए प्रॉपर जो है वो इक़दामात नहीं किए जाते हैं, प्रिकॉशन जो है उनको ज़ेरे गौर नहीं लाया जाता है, और हर साल इसी तरीके से जानों का ज़या होता है और माली नुकसान भी इसी तरीके से होता हुआ नजर आता है, और फिर इसी तरीके से मजम्मती बयानात सिर्फ सामने आते हैं। सालों में बारिशें होती रही हैं और जो इस बार फर्क है उसमें क्वांटिटी का थोड़ा बहुत फर्क है। आप देखिए कि इस दफा 60 to 70% नॉर्मल से ज्यादा हमारे यहाँ बारिशें हुई हैं, तो इस वजह से पानी आपका थोड़ा इसलिए भी कंट्रोल से बाहर है। लेकिन इसकी जो कॉजेज हैं ऑफ कोर्स आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका तो ये होता ही है, जो क्लाइमेट चेंज के एक्सट्रीम इवेंट्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हो रहे हैं। लेकिन व्हाट मेक्स इट वर्स के हमारे इंस्टीट्यूशंस का रिस्पांस किस तरह से, आप देखें कि हमारे इंस्टीट्यूशन ज्यादातर जो है वो रिएक्टिव मेजरमेंट्स या रिस्पांस देते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव। ये नहीं कि आपके पास अगर रिसर्च हुई आपको डेटा और ट्रेंड्स बता रहे हैं कि आपकी जो है वो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होगा, आपकी प्रोलॉन्ग्ड और ज्यादा हीट वेव्स होंगी, तो आपको किस किस्म के स्टेप्स लेने चाहिए। आप देखिए कि 2022 का फ्लड था, 2010, 12, 15, इवन 2023 में फ्लडिंग बहुत सारों में रिपीटेटिव लाइक एक दहाई से ऊपर हमें हो गया है कि हमारे यहाँ बहुत फ्लड्स आते हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस अभी तक तैयार नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो कैपेसिटी की जरूरत है, इसके अलावा आप देखें कि जो रूट कॉजेज के साथ कनेक्टेड है, मिसाल के तौर पर अर्बन प्लानिंग जो बिल्कुल भी नहीं है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज जो बहुत बड़ी हुई हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स आपके जो रिवर बेड्स के ऊपर हैं बिल्कुल आपने बनाए हुए हैं होटल्स, उसकी वजह से आपके जो है वो सोइल इरोजन होता है। तो इसके अलावा आपका ग्रीन फॉरेस्ट और कवर रिमूव होता है। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर बड़े बड़े शहरों में जो आपके दरख्त लगा दिए जाते हैं जिसमें आपका इंडिजिनस ट्रीज कवर रिमूव होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर इट्स सो फनी टू सी के इस्लामाबाद में आपको खजूर के दरख्त नजर, आप देखें कि इस्लामाबाद का क्लाइमेट पीपल शीशम या इस तरह के दरख्तों के लिए होता था जो आपके इकोसिस्टम को ना सिर्फ टेम्परेचर को रेगुलेट आपके इंडिजिनस ट्रीज करते हैं बल्कि आपके इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको चरिंद परिंद और दरख्त नजर आते हैं, वो जुगनू तितलियां इस तरह की चीजें नजर आती थी। तो वो आपकी जो बर्ड्स और ये जो सारे आपका इकोसिस्टम होता है, इससे आपके माहौल पर और भी बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के, जो शायद इस एक सेगमेंट में कवर करना मुश्किल हो। तो इसके अलावा आप ये देखें कि जो कोऑर्डिनेशन का हमारा बहुत बड़ा इशू है, हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आप देखें कि क्लाइमेट चेंज एक क्रॉस सेक्टोरल इशू है, आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ है, प्लानिंग के साथ है, आप कोई मिनिस्ट्री उठा के देख लें उसके साथ क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके उसके ऊपर आता है, लेकिन हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ। आपके जो प्रोविंशियल और फेडरल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्लाइमेट चेंज एक शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी है बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। तो आप देखें कि बिल्कुल आपको वहां पे बहुत पॉलिटिक्स नजर आती है, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम नजर आता है, बैठ के मिल के गोल सेट नहीं करते हैं, उनको अचीव करने की बात नहीं करते हैं, प्लानिंग उनके पास नहीं है कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो आई थिंक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अगर रेलेवेंट इंस्टीट्यूट्स में हो और उनको पावर दी जाए तो काफी चेंजेस आ सकते हैं। आप जो इंडस्ट्री, एकेडेमिया और जो गवर्नमेंट के दरमियान डिस्कनेक्ट आपको नजर आता है, यूनिवर्सिटीज कैन बी अ बेस्ट सोर्स टू प्रोड्यूस रिसर्च एंड इनोवेशन, जो कि बाकी ममालिक डेवलप में आपको देखने को मिलता है कि मुल्क जो है हुकूमतें आपको ये बताती हैं कि हमें इन सेक्टर्स में रिसर्च की जरूरत है, डेटा की जरूरत है, सोल्यूशन हमें बताएं क्या है। तो आपके थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स जो हर यूनिवर्सिटी से होते हैं वो थीसिस करते हैं, आपके सबमिशन कराते हैं, लेकिन उस पर कोई आपकी ना उनसे प्रेजेंटेशंस ली जाती हैं गवर्नमेंट लेवल पे, ना उस पर कोई काम किया जाता है। तो ये एक बड़ा
अच्छा रिसोर्स है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है आपके माहौल को बेहतर करने के लिए। तो आपका बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है वो मैं कहूंगी कि हमारा क्लाइमेट चेंज का इशू है पाकिस्तान में, जिसको सारे लेंसेज से देखने की जरूरत है। आपकी पॉलिसीज में प्रॉब्लम है, जितनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज बनाई गई वो पीपल सेंट्रिक नहीं है, वो ग्रास रूट लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, वो इस्लामाबाद में बैठ के बनाई गई हैं। तो दोज थिंग्स ऑल नीड रिविजन। वो जो पॉलिसीज बन गई हैं उनकी इन्फोर्समेंट का बहुत ज्यादा इशू है। तो आप रिस्पांस सिस्टम हमारा बहुत डिलेड है। एआई का जमाना है, दुनिया रिसर्च में बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी ढोल बजा के लोगों को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि पानी आने वाला है। आप जो है वो टेलीफोन कंपनीज को इन्वॉल्व करके एसएमएस का सिस्टम क्यों नहीं अलर्ट जारी करते? बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल आजकल घरों में आपको देखने को मिलता है। तो लोगों को एक टाइमली इवैक्यूएशन का टाइम मिल जाता है कि एटलीस्ट वो बाकी अगर चीजें नहीं बचा सकते तो आपका एटलीस्ट जो है वो अपनी जानें बचा के जो है किसी सेफ मकाम पे जाएं। और सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम देना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन सिर्फ काफी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है, क्योंकि आप देखें आपने लोगों को बता दिया कि अच्छा सैलाब आने वाला है, आपको यहाँ से जाना है, लेकिन कहाँ जाएं? लोग टैक्स देते हैं, पे करते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको शेल्टर्स आइडेंटिफाई करके सेफ प्लेसेस बताएं कि कहाँ जाके लोग स्टे कर सकते हैं, जहाँ पे औरतों को इवन बच्चों को मर्दों को हरासमेंट के इश्यूज ना हो। क्योंकि बहुत 2019 में मैंने रिसर्च स्टडीज की थी जिसमें काफी सारे केसेस ऐसे थे जो 2010 के फ्लडिंग में औरतों को और लड़कियों को हरासमेंट का सामना करना पड़ा, जो कैंप्स टेम्पररी आपके लगाए गए थे फ्लडिंग की वजह से। तो क्योंकि वहां पे पुलिस जो है वो लेडीज फीमेल नहीं थी, लेडीज पुलिस ऑफिसर्स नहीं थी, बल्कि वहां पे मर्द पुलिस हजरात लगाए हुए थे। तो बहुत सारे इश्यूज हैं आपको जो आपको कल्चरल लेंस से भी देखने की जरूरत होती है, क्योंकि बाहर जो न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन डीसी में बैठे इंस्टीट्यूट आपके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डेवलप करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में एज इट इज आप उनको इंप्लीमेंट करें, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके डायनामिक्स डिफरेंट हैं, आपकी ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट हैं। आपको रूट लेवल से, जो ग्रास रूट लेवल है, वहां से आपको इनकॉर्पोरेट करके चेंजेस लाने होंगे। तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिबेटेबल इश्यूज कि क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसमें सब कल्प्रेट हैं, आप ना सिर्फ आपकी गवर्नमेंट, इंटरनेशनल कम्युनिटी, बल्कि एज एन इंडिविजुअल भी हम कल्प्रेट हैं। कि आप देखें कि हमारी जो चॉइसेस हैं कंज्यूम करने की चीजें डे टू डे बेसिस पर जो हम करते हैं, कपड़े खरीदना, गैजेट्स खरीदना, फोन, लैपटॉप्स, घर के फर्नीचर्स फीमेल्स रिप्लेस करती, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम चॉइसेस डेली बेसिस पे बनाते हैं और हम कहते हैं कि शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहुत फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि आप जैसे वो बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीजें कर रहे होते हैं। तो जी, तो काफी सारी चीजें हैं जो हर लेवल पे करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप जो है वो इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। ये नहीं होगा कि फ्लड्स आने बंद हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका रिस्पॉन्स बेहतर हो जाएगा उसकी वजह से। जी संदीला साहबा, जिस तरह से मरियम शबीर अब्बासी साहबा ने तफसीलन इसके बारे में तमाम तर चीजें जो हैं वो सामने रखी हैं, और इसी से मुतालिक जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एनडीएमए जो है उसका काम कुछ और है, लेकिन वो रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आता है कि इतनी अमवात हो चुकी हैं, इतना नुकसान हो चुका है। हालांकि ये काम रिपोर्टिंग करना ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी की है, ये तस्दीक करना, तरदीद करना और इस चीज की तमाम तर जो एक इंक्वायरी करना, ये तो जर्नलिस्ट का काम है। ये एनडीएमए का काम नहीं है कि वो ये बताए कि इतनी अमवात हो चुकी हैं। जो काम उनके हैं उसमें नेग्लिजेंस सामने आती है, जो पॉलिसीज हैं उसमें नेग्लिजेंस सामने आती है, जिसमें विफाक और सूबाई हुकूमतें इसमें जो है वो बराबर की शरीक है। और जिस तरह से अब्बासी साहबा ने बात की है रिसर्च के हवाले से, आप भी जो है वो लेक्चरर हैं और प्रोफेसर हैं, तो डेफिनेटली हाउ यू कैन से कि ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकती हैं सारी चीज़ें। हमजा मैम ने बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स जो हैं वो रेज किए हैं, और आई रियली अप्रिशिएट कि कोई इस बारे में बात कर रहे हैं, वरना आज भी हमारा जो फोकस है ज़्यादातर मुझे भी चैनल्स पे भी अभी भी जो नज़र आ रहा है वो इलेक्शंस हैं, जबकि आपके लोग मर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है प्रायोरिटीज़ हमारी बड़ी ख़राब हैं। और अभी आप एनडीएमए की बात कर रहे थे, यकीनन ये बात आपको पता है, मुझे पता है कि एनडीएमए का काम रिपोर्टिंग करना नहीं है, लेकिन काश कोई चेयरमैन एनडीएमए को भी ये बात बताए। एनडीएमए का नाम ज़्यादातर हमें जो सुनने को मिलता है वो करप्शन स्कैंडल्स में सुनने को मिलता है। हमें पता लगता है कि अच्छा फलां फ्लड्स में इतना पैसा मिला था, उसमें इतनी खुद-बुद होगी। हमें ये सुनने को नहीं मिलता कि उन्होंने कोई ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कि सेंटर को और रेलिवेंट जो सूबे हैं और फिर सूबों के आगे डिस्ट्रिक्ट्स को, उनको कोई आपस में इंटरलिंक किया जाए, कोई एक ऐसी चेन बनाई जाए कि
एक आप ऐसी चेन बनाएं कि डिसीजन मेकिंग की बनाएं, डेटा कलेक्शन की बनाएं। आप देखें कि कहाँ पर जो है वो वल्नरेबल एरियाज कहाँ पर हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगर हमने लोगों को डिस्प्लेस करना है फॉर इंस्टेंस, उसका हमारा क्या मैकेनिज्म है। जैसे मरियम ने भी बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जब आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हमारे ख्याल में ये बहुत आसान है कि जनाब लोगों को उठाया और कहीं और आबाद कर दिया। उसमें जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, ये एनडीएमए का काम होता है। एनडीएमए का काम बिल्कुल भी नंबर ऑफ डेथ्स को कंफर्म करना नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि इदारे वो काम नहीं करते जो उनको दिया जाता है या जो उनका करने का होता है। वो हमेशा वो काम करना चाहते हैं या वो काम करना पसंद करते हैं जो उनकी डोमेन में नहीं आता। तो वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये रिसर्च की जो बात आपने की, मैंने पहले एक टर्म यूज की क्लाइमेट जस्टिस। पाकिस्तान में एक तो ये कि क्लाइमेट से रिलेटेड हम लोगों के यहाँ इतनी अभी भी अवेयरनेस नहीं है। और आप सिर्फ और हम अभी सिर्फ क्लाइमेट को, हम क्लाइमेट पे बात पता है कब करते हैं, जब हमारे लोग मरना शुरू होते हैं। ठीक है, जब ऐसे फ्लड्स आते हैं, लोगों के घरों की छतें, ह्यूमन ट्रेजेडीज जब हमें नजर आती हैं, हम तब सिर्फ क्लाइमेट पे बात करते हैं और उसके बाद हम सारा साल भूल जाते हैं कि ये इशू एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो ये इशू है और ये हमारी ओवरऑल लाइफ को इन एनी वेदर, इन एनी डे वो हमें अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसी के साथ आपकी पोल्यूशन भी लिंक कर रही होती है। इसी के साथ ही आपका फूड चेन जो सिस्टम है वो भी अफेक्ट हो रहा होता है। जहाँ पे फ्लडिंग होती है वहाँ पे जो भी क्रॉप्स उस टाइम पे लग रही होती हैं वो तबाह होती हैं। आपकी जो कैटल हैं, जो जानवर रखे गए होते हैं, वो लाइफ स्टॉक जो है आपका वो खराब होता है। तो आपका पूरा जो फूड सप्लाई चेन का जो सिस्टम है वो पूरा अफेक्ट होता है। और हम वो हमारी बाद में हमें जब प्राइस हाइक होता है या जब हमें क्वालिटी फूड नहीं आता, वो वहाँ पर भी हमारे सामने आते, लेकिन हम तब उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। तो मैंने पहले कहा हमारी प्रायोरिटीज जो है ना वो बहुत रॉन्ग हमने सेट की हुई है। इसमें हमारे मीडिया का, हमारे एकेडेमिया का और हमारी गवर्नमेंट का, तीनों का रोल है। मीडिया को भी चाहिए कि इसको गाहे बगाहे बार बार अपनी उस पे डिस्कशंस में लाता रहे, अवेयरनेस क्रिएट करे, लोगों को बताए। इसी तरह से आप पॉलिसी मेकिंग ऐसे करें। आपने जैसे अभी ये देखा कि वो हूटर बजा के लोगों को बता रहे हैं, मतलब अभी तक आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं आप बना सके कि आप लोगों को बता ही सकें कि फ्लड्स आने वाले हैं, या आपने अगर डिस्प्लेसमेंट करनी है तो आपको उसके लिए क्या क्या सामान अपने पास रखने की ज़रूरत है, कितनी इमरजेंसी की सूरत में आपने क्या करना है। मतलब इमरजेंसी की सूरत में लोगों को सिवाय इसके कि छत पे चढ़ जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। दे डोंट इवन नो कि फॉर इंस्टेंस खुदा ना खास्ता अगर फ्लड वाटर आ जाता है तो आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। कोई ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स, कोई ऐसी ट्रेनिंग्स, कोई लोकल लेवल पर ऐसे कुछ लोगों को आप तैयार करें, स्पेशली ऐसे वल्नरेबल एरियाज में जो कि एट द टाइम रेस्क्यू में वो लोकल्स आपकी मदद कर सकें। तो ऐसा कोई सिस्टम आपने तैयार ही नहीं किया। एक तो इस तरह के सिस्टम तैयार करने की जरूरत है, फिर दुनिया के सामने भी अपना मुकदमा लड़ने की जरूरत है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ ये जो लड़ा तो जाता है कि नंबर कलेक्ट किए जाते हैं और वो नंबर दुनिया के सामने रख दिए जाते हैं, कैश कर लिए जाते हैं। मैं इस तरह का मुकदमा लड़ने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप उनके सामने लेकर जाएं कि हमारे इतने लोग मर गए, अब आप हमें इतने पैसे दे दें। उससे बेहतर ये है कि आप उनसे कहें कि हमें हमारे साथ पॉलिसी मेकिंग में हमें हेल्प करवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में हमें हेल्प करवाएं। ये जो आपका प्रेडिक्शन का मैकेनिज्म है हमारा अभी भी उतना अपडेटेड नहीं है। आप हमारे साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर करें ताकि हम अपनी ये जो प्रेडिक्शंस हैं, अपनी जो हमने रिपोर्ट्स बनानी है, अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी है, या इस तरह की जो टेक्निकल हमें रिपोर्ट्स बनानी है, आप हमें उस तरह की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करें। रादर देन आप उन्हें क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि हमें जनाब आप क्लाइमेट जस्टिस के नाम पे ना इतने पैसे दे दें। आपको पता है पाकिस्तान में अभी जो हमारे यहाँ क्लाइमेट की जो सूरत हाल है, आने वाले वक्तों में हमें तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर की असिस्टेंस
चाहिए होगी बाय 2025, हमें इतना पैसा चाहिए होगा ताकि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकें जो कि आने वाले वक्तों में हमें इतने बुरे डिजास्टर से बार बार बचा सके। हर साल फ्लड्स आना, हर साल घरों का डूब जाना, हर साल लाइफ स्टॉक का मर जाना, हर साल फसलों का तबाह हो जाना, कोई भी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती। बाय द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स करनी होंगी जो कि सस्टेनेबल हो और जो कि मुस्तकबिल में इस तरह की चीजों को रोक सकें। फिर अपनी हाउसिंग के जो हमारे मसला है ना, ये एक बहुत बड़ा हमारा एक प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मसाइल हो चुके हैं, ये फिर पॉलिसी मेकर्स और बरसरे इक़्तिदार लोगों को भी समझ नहीं आएगी कि एट अ टाइम इतनी चीजों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब्बासी साहबा, आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो ये बारिशों की सूरत हाल होती है और फिर इसके बाद के असरात जो हैं वो अभी मुरतब होना शुरू हो रहे हैं, जो सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है और इस पे आगाही, जिस तरह से आपने कहा कि आगाही दे दी जाती है लेकिन उसके लिए प्रॉपरली जो है वो इक़दामात नहीं किए जाते कि लोग कहाँ पे जाएं। डेफिनेटली अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता और इस तरह की आफत में अगर अपना घर छोड़ना और अपने साथ कुछ कैरी करना और ना कि ये कैरी बिना आपने जाना तो वो बहुत मुश्किल होती है। तो अभी जो इसमें फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके लिए किस तरीके से जो है वो इक़दामात कर सकते हैं, अपनी मदद आपके तहत भी लोग और गवर्नमेंट के कुछ लोग भी उनको अगर अपनी मसरूफियात से निकल कर कुछ फैसिलिटेट कर सकें? जी एब्सोल्युटली, इसका मल्टी लेयर किस्म का रिस्पॉन्स है बिल्कुल, क्योंकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं उनके ये जो एनडीएमए और पीडीएमएज वार्निंग्स इशू करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कितनी कोऑर्डिनेशन है उनकी आपस में, क्योंकि उनकी प्रेस रिलीज में होता है एंड में कि ये डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हरकत में आ जाएं। आई डोंट नो उन डिपार्टमेंट्स को टाइमली किस तरह कम्युनिकेट करने का क्या इफेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन जो प्रोवेंशन लेवल पे आपके रिस्पॉन्सिबल हैं डीसी और एसीज होते हैं आपके ऑफिस में बैठे, उनको चाहिए कि वो सारा साल सैलाब आने से पहले या हीट वेव से पहले ये पता होती है कि क्या सिचुएशंस हैं, आपकी प्रेडिक्शंस पहले से आपको मालूम होती हैं। दुनिया भर में रिसर्चेस हुई हुई हैं, पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। तो लोगों को जो है वो कम्युनिटी लेवल पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा बजट की जरूरत होती है। आपको लोगों को इकट्ठा करना होता है। हाँ, उनके टाइम को कंपनसेट करने के लिए आप जरूर उनको पेमेंट्स करें ताकि उनके लिए लोगों के लिए इंसेंटिव हो उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए। ये सैलाब, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई नीड टू क्लियर द थिंग कि ये सवात में 18 लोग जो हैं जान से गए, उनको बचाने से आसान होगा ये ट्रेनिंग सेशन या फिर मुश्किल होगा? जी बिल्कुल आसान होगा। देखें कि वहां पर सवात में भी जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उसकी कॉजेज तो बहुत सारी पीछे हैं एनवायरमेंटल, लेकिन आप देखें कि सिर्फ हम रिस्पांस मैकेनिज्म को अगर असेस करें तो उसमें आपको नजर आता है कि जो आपके 1122 वाले थे लोग, वो कॉल्स लोग करते रहे, वो नहीं है, बड़ा डिलेड था। तो आप ये देखें कि उसमें अगर लोकल लोग ट्रेंड होते, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई होती है एडवांस में, तो वो ये कर सकते थे कि उनके पास लाइफ जैकेट्स उनको प्रोवाइड करवा देते, उनको रस्सियां प्रोवाइड करवा देते। इवन के इंटरनेट के ऊपर एज सिंपल एज दोज वीडियोज के जिसमें ड्रोन के साथ रस्सी बांध के उन तक फेंकवाया जाता है। तो इस तरह की अगर आप बेसिक ट्रेनिंग जो है वो लोकल कम्युनिटीज को दे दें, तो अगर आपके रिस्पॉन्स देने वाले इदारे टाइम से नहीं भी पहुंचते तो एटलीस्ट लोकल्स जो है वो अपनी कैपेसिटीज को यूटिलाइज करते हुए लोगों को बचा सकते थे। अब इसी तरह के जो है वो अगर आप ट्रेनिंग्स मुल्क भर में लोगों को देते जाएं, तो जब तक आपके पास रेस्क्यू के लोग पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे को हेल्प आउट करके वहां से निकल सकते हैं। इसके अलावा एडवांस में जो है जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको चाहिए कि ये एक काइंड ऑफ लिस्ट लोगों को बना के दिया करें कि इतने अरसे बाद ये आपकी आफत आने वाली है, तो आपको ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास सेफ रखने हैं। आपकी बिलोंगिंग्स जो वैल्यूएबल्स हैं उनको आप किस तरह से सेफ रख सकते हैं, क्योंकि लोगों का जानी नुकसान और माली होता है। फसलें ज्यादातर एग्रीकल्चर से जो लोग मुतासिर होते हैं उससे लिंक्ड होते हैं, फार्मर्स आपके, ये तो आपके होते ही होते हैं, लेकिन उनका जो ट्रॉमा होता है सारी जिंदगी का, आप देखिए कि हम जैसे ही ये डिजास्टर खत्म होता है तो हम समझते हैं कि सब ठीक हो गया है, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा जिससे लोग गुजरते हैं उसका कहीं एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है पाकिस्तान में, खासतौर पर फीमेल्स में, बच्चों में, बूढ़ों में बहुत ज्यादा आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। और ये फिर आपके डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वायलेंस के साथ। आपके टेम्परेचर्स बहुत बढ़ते हैं, घर में वायलेंस के जो है वो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के।
का तगारती या आपके बिहेवियर्स को, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं या आपकी डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, आपकी हेल्थ को मुतासर करती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को मुतासर करती हैं। तो इस पर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि लोकल ट्रेनिंग्स की एक मैंने बात की, इसके अलावा आप कम्युनिटीज़ को ये भी ट्रेन करें कि बारिश होती है तो वो रेन हार्वेस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमें सर्दियों में बहुत कम जब बारिशें हुई तो हमें खदशा था कि पानी की किल्लत का शिकार हम ना हो जाएं। डैम हर मसले का हल नहीं है, तो मिनी डैम्स बनाएं, छोटी छोटी टैंकियां बनाएं, प्लास्टिक के जो ब्लू कलर के आपको टैंकियां नजर आती हैं छतों के ऊपर, उससे रेन हार्वेस्टिंग किस तरह से उन चीज़ों में कर सकते हैं। उसमें आप बेसिक ट्रीटमेंट के बाद डोमेस्टिक पर्पस के लिए वो पानी बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता होता है। इसके अलावा आपके जो हर घर में एक इंडिजिनस ट्री का रूल बना देना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे पाकिस्तान को काम करने की एक्सटेंसिवली जरूरत है, ताकि ये जो फ्लड आता है तो एटलीस्ट हेल्थ इशू से हमारा बचा जा सकता है, क्योंकि आपका पानी इतना गंदा होता है, उसमें प्लास्टिक वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, हॉस्पिटल वेस्ट आपका उसके अंदर होता है, कि जो बीच में लोग अगर उस सैलाब में फंस जाते हैं उनको इतने स्किन इश्यूज और आपको स्टमक इश्यूज और इस तरह के हो जाते हैं अगर वो गलती से उनके मुंह में पानी चला जाए। तो अब बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है वो इश्यूज और इम्पैक्ट जो है वो आपकी ये फ्लडिंग और जो डिजास्टर्स हैं वो लाते हैं, और उनको बहुत सारे एंगल्स से देखने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट्स को मैं दोबारा कहूँगी कि कोऑर्डिनेशन करके अपने गोल्स और टारगेट्स सेट करें, और अगले साल के लिए आप देखें कि इस सैलाब से मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि अगले साल जब सैलाब आएगा हम यही बातें बैठ के दोहरा रहे होंगे, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन ने फिर कुछ नहीं किया होगा। तो एक बहुत मेजर फैक्टर आपका जो इन चीज़ों में होता है, जो बहुत आपकी क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट करता है प्रोग्रेस पे, वो ये भी है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट को 5 साल पूरा करने का मौका नहीं मिलता। वो जैसे ही गवर्नमेंट में आते हैं पहले थोड़े सेटल होते हैं, फिर थोड़ी पॉलिसीज की तरफ तवज्जो देते हैं, और जब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम आता है तो तीसरे चौथे साल की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जो है वो पॉलिटिकल विल को थोड़ा कम करती है, क्योंकि फिर जो एक बंदा इलेक्शन लड़के आया है उसको फिर इसी तरह के फेमस चीजें करके, दरख्त लगाने की तस्वीरें बना के इस तरह से अपना प्रोफाइल बनाना होता है, ताकि वो अगले इलेक्शन में फिर से आ सके लोगों को इम्प्रेस करके। तो इलेक्शन की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो जो मैंने हमारे लोगों को ये चाहिए कि इतने रिपीटेटिव फ्लड्स हैं जिसकी वजह से आपकी तालीम मुतासर होती है, सेहत, आपकी एग्रीकल्चर, हर चीज़ आपकी मुतासर होती है, बिजनेसेस मुतासर होते हैं। तो आपके हल्के में जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उनसे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का मैनिफेस्टो पूछें। आप उनसे पूछें आप हमारे इलाके में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या करेंगे। आप उनसे पूछें कि स्वीट सिस्टम के लिए हमारे इलाके में क्या करेंगे। आप उनसे पूछें कि कितने इंडिजिनस ट्रीज आप इंप्लीमेंट करेंगे, प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करने के लिए आप क्या हमारे मोहल्लों और गलियों में करेंगे। उसकी बेसिस पे आप उनको देंगे तो आपकी हर चीज इससे जो रिलेटेड है वो बेहतर होगी, और आपकी लाइफ भी इवेंचुअली बेहतर होगी। तो ये आवाम को थोड़ा सा रोटी मकान कपड़ा से निकल के जो है वो इवेल्युएट असेस करना होगा, और इसके लिए अवेयरनेस रेजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। हम करप्शन की बात कर रहे थे, मैं काफी छोटे से बात करूंगी कि करप्शन की हम बात कर रहे थे कि हमारे मनी होती है तो करप्शन जो है वो गवर्नमेंट करती है और इंस्टीट्यूशन करते हैं। आप देखें कि हम इंडिविजुअल लेवल पर बहुत करप्ट लोग हैं। हमारे पास जब नुमाइंदे वोट लेने के लिए आते हैं तो हम बिरयानी की प्लेट के ऊपर बिक जाते हैं। तो ये हमें एज अ नेशन हम मॉरली काफी करप्ट हैं, इसी वजह से हमें हुक्मरान ऐसे मिलते हैं, और इसी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो पूरा ऐसे ही चल रहा होता है। तो हर एक को अपनी अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे इंडिविजुअल्स हैं, चाहे किसी भी शोबे से हम ताल्लुक रखते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मरियम शबीर अब्बासी साहबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर माहौलियात, और अगजर वहीद सेंधिला साहबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर तज्जियाकार। और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हमने गुफ्तगू की। पाकिस्तान एक बार फिर कुदरती आफात की जद में है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद हालिया बारिशों ने तबाही मचा रखी है। सैलाबी रेलों ने कई इलाकों को डुबो दिया है और निज़ाम जिंदगी भी दरहम बरहम हो चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान को एक कौम यकजा होकर और तमाम इसमें पॉलिसी मेकर्स और तमाम उन लोगों की ये जिम्मेदारियां हैं जो इसके लिए मुख्तस किए जाते हैं, उन इदारों की ये जिम्मेदारियां हैं जो वो निभाने से कतराते हुए नजर आते हैं। और हर साल इसी तरीके से इन्हीं बातों को ज़ेर बहस रखते हुए और कुछ हफ्तों के लिए चीज़ें ज़ेर गौर और ज़ेर बहस आती हैं, और उसके बाद फिर नज़रअंदाज करके आराम की नींद सो जाया करते हैं तमाम लोग। ये सारी सूरत हाल है। इसमें जो है वो आगाही के मुतालिक भी बताया, माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी, और तमाम तर चीज़ों के हवाले से भी बताया, और पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से भी बताया कि उनकी ये जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए। और पाकिस्तान के अवाम जो है, जो वोट देते हैं इन नुमाइंदगान को मुंतखब करने के लिए,
उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपना फरीज़ा अदा करें, वो उन अपने नुमाइंदगान को ये चीज़ बावर करवाएं कि ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।